नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये रेलवे का सामान्य विज्ञान बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस रेलवे का जो सामान्य विज्ञान है इसमें आपको प्रमुख वैज्ञानिकों का जितने भी महत्वपूर्ण जो नाम है, ठीक है, इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितने भी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे सामान्य विज्ञान का ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, वो भी जो प्रमुख क्वेश्चन है ये प्रमुख वैज्ञानिक है। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। तो ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ये वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बेकुरल। ठीक है, हेनरी बेकुरल है जो ये 1852 से 1908 के बीच में रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1852 में इनका जन्म हुआ था और 1908 ईस्वी में ये अलविदा कह चुके थे। ठीक है, ये जो थे हेनरी बेकुलर ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, यानी कि यह फ्रांस के थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें की खोज की थी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी और गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है, ठीक है, देखिए अगला में आ जाते हैं नील बोहर। ठीक है, नील बोहर इनका कार्यकाल रहा है 1885 से 1962 के बीच में। ठीक है, नील बोहर जो थे यह एक डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नील बोहर को ये नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1922 ईस्वी को इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने परमाणु संरचना का मॉडल तैयार किया था। ठीक है, परमाणु संरचना का मॉडल तैयार किसने किया था? तो ये नील बोहर ने। ठीक है, चलिए अगला है, देखिए अगला जो है हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश जो हैं इनका जो कार्यकाल है 1731 से 1810 के बीच में। यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने हाइड्रोजन के तत्वों के रूप में खोज की थी। ठीक है, हाइड्रोजन के जो तत्व हैं उसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है, देखिए जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक है जो इनका कार्यकाल 1891 से 1974 के बीच में रहा है। ठीक है, यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो विद्युत आवेश में परमाणु कण की न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है, देखिए अभी कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस जिनका जन्म हुआ था 1473 में, इनका मृत्यु हो गया था 1543 ईस्वी में। ठीक है, यह एक पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। ठीक है, कोपरनिकस हैं जो ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया है कि पृथ्वी अस्थिर नहीं है और चारों ओर घूमती है। ठीक है, सबसे पहले ये किसने कहा था पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो यह कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस जो है यह पोलैंड के यह एक खगोल शास्त्रीय हैं। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला वैज्ञानिक हो गए ये, ठीक है, मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी जो हैं इनका जन्म हुआ था 1867 में और इनका मृत्यु हो गया था 1934 में। ठीक है, यह एक पोलैंड के वैज्ञानिक थी। मैडम क्यूरी जो थे यह पोलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, बाद में वह फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। ठीक है, बाद में क्या की? फ्रांस की उन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी है जो यह रेडियम की खोज की थी। इन्हें 2 बार, ठीक है, यानी कि 2 बार 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है,
मैडम क्यूरी के 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में। ठीक है, मैडम क्यूरी हैं जो यह रेडियम की खोज की थी। ठीक है, मैडम क्यूरी कहाँ के वैज्ञानिक? तो पोलैंड के वैज्ञानिक थे। बाद में उन्होंने फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। ठीक है, चलिए अगला आ जाते हैं। अगला वैज्ञानिक है ये जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन। इनकी मृत्यु इनका जन्म हुआ था 1776 में और मृत्यु हो गया था 1844 में। यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था और गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जॉन डाल्टन ने। ठीक है, चलिए अगला वैज्ञानिक है ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, इनका कार्यकाल 1809 से 1882 के बीच में रहा है। यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज में विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के नियम इनके ही द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक का वर्ण दिया था ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। ठीक है, इसको बोलते हैं विकास का सिद्धांत कौन दिया था? तो ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है यह अगला होगा ये अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जिनका कार्यकाल 1879 से लेके 1955 के बीच में रहा है। यह एक यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 ईस्वी में सापेक्षिकता के सिद्धांत जिसको बोलते हैं E=mc² का प्रतिपादन किया है। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की है, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी, इसके लिए मिला था। ठीक है, तो E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, चलिए अगला यह है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इनका कार्यकाल 1881 ईस्वी से 1955 ईस्वी के बीच में रहा है यह। ठीक है, यह एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने ये लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, लाइसोजाइम पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, चलिए अगला है गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो इनका कार्यकाल 1564 से 1642 ईस्वी के बीच में रहा है। यह एक इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो जो थे इटली के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। ठीक है, और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था और गति के जड़त्व का नियम का भी प्रतिपादन किया था। ठीक है, गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। ठीक है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। चलिए अगला नंबर है ये विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे जिनका कार्यकाल 1578 ईस्वी से 1657 ईस्वी के बीच में रहा है। यह एक ब्रिटिश डॉक्टर थे, जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कायरिकी एवं भ्रूणिकी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था। ठीक है, इसमें सिंपल है कि रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तब विलियम हार्वे ने। ठीक है, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। अगला है एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर जिनका कार्यकाल 1749 से 1823 ईस्वी के बीच में रहा है। यह इंग्लिश डॉक्टर थे, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है
ठीक है। अगला हो गया ये जोसेफ लिस्टर, ठीक है, जोसेफ लिस्टर, जिनका कार्यकाल ये 1827 से 1912 के बीच में रहा है। यह एक ब्रिटिश सर्जन थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जन का सूत्रपात था, ठीक है। अगला है जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले, इसका कार्यकाल 1733 से 1840 के बीच में रहा है। यह एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का भी विकास किया है, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया था, ठीक है। इसी के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी और गैसों को एकत्रित करने की विधि भी इन्हीं के द्वारा विकास किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, अगला हो गया ये W.C. रोएंटजन, W.C. रोएंटजन, जिनका कार्यकाल 1845 से 1923 के बीच में रहा है। यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है। W.C. रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। अतः एक्सरे किरणों की रोएंटजन रेज भी कहा जाता है, ठीक है। एक्सरे किरणों को रोएंटजन रेज भी कहा जाता है। एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था? रोएंटजन के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, अगला ये हो गया रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक, इसका कार्यकाल 1635 से 1703 ईस्वी के बीच में रहा है। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप ऊतक में कोशिकाएं देखी है और सन 1665 में इन्हें सेल की संज्ञा दी है, ठीक है। इन्होंने पदार्थों के प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया है, ठीक है। रॉबर्ट हुक के द्वारा इस सेल की संज्ञा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला है, अगला ये हो गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका कार्यकाल 1871 से 1937 के बीच में रहा है। यह एक स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये परमाणु के नाभिक की खोज कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं, अगला है, ठीक है, आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट, इनका कार्यकाल रहा है ये 476 से 520 ईस्वी के बीच में रहा है। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलित एवं गणितज्ञ थे जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है, ठीक है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था, ठीक है। चलिए आर्यभट्ट जो थे यह एक खगोल एवं गणितज्ञ थे, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं, अगला यह है, अगला जो हो गया जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस, इनका कार्यकाल रहा 1858 से लेके 1937 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। जगदीश चंद्र बोस जो थे यह एक प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले ये बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए हैं। इन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, ठीक है। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया है, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला में आते हैं, अगला है, अगला है चंद्रशेखर
वेंकट रमन, ठीक है, वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल 1888 से 1970 के बीच में रहा है। रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, ठीक है। रमन को भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 को, ठीक है। उनके द्वारा रमन प्रभाव ये 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था। इसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। देखिए 1954 में उन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार सम्मान से भी विभूषित किया गया है, ठीक है। तो रमन जी को 1954 में भारत रत्न और 1958 में, ठीक है, लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ये बीरबल साहनी, ठीक है। बीरबल साहनी जी का कार्यकाल 1891 से 1949 के बीच में रहा है। यह एक प्रसिद्ध वनस्पति, इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फलों की सजातीयता और संरचना पर निर्णायक खोज का कार्य किया है, ठीक है। चलिए अगला है मेघनाद शाह, ठीक है। मेघनाद शाह जिनका कार्यकाल 1893 से 1956 के बीच में रहा है। यह जो थे भौतिक के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे, ठीक है। तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। इनकी अनुपम कृति है द हिस्ट्री ऑफ द साइंस, ठीक है। चलिए अगला है डॉक्टर सलीम अली, इनका कार्यकाल 1897 से ये 1987 के बीच में रहा है। यह एक प्रसिद्ध प्राकृतिक विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहते हैं। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण तथा 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका कार्यकाल 1909 से 1966 के बीच में रहा है, ठीक है। चलिए भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। ये परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, यानी कि बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे, ठीक है। तो देखिए परमाणु भाभा अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कौन थे, तो होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन में भी अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक वह थे, ठीक है। चलिए अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी का जो कार्यकाल था 1910 से लेके ये 1995, ठीक है। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं। 1983 में इन्हें विलियम फॉलर के साथ भौतिक का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है
हरगोविंद खुराना, इनका इनका कार्यकाल 1992 ईस्वी में ही रहा है। ठीक है, इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं और आनुवंशिकी कोड की खोज की है। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला है सतीश धवन। सतीश धवन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, जो कि बेंगलोर में स्थित है, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष कौन थे? तो सतीश धवन जो रह चुके हैं। ठीक है, इनका अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए हैं। इन्हें सुपर सोसाइटी एवं ट्रांसजेनिक विल्स ये टनल के निर्माण में योगदान दिया है। ठीक है, चलिए अगला है विक्रम साराभाई, जिनका कार्यकाल 1919 से 1971 के बीच में रहा है। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि अहमदाबाद में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना इनकी अहम योगदान है। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं विक्रम साराभाई, और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि अहमदाबाद में है, इनकी भी संस्थापक में इनका अहम योगदान है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में भी इनका अहम योगदान है इसकी स्थापना में। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज जो बताएं प्रमुख वैज्ञानिक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।